नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। धर्मप्राण सज्जनों, भक्तिमयी माताएं, बहुत दिनों बाद भगवत कृपा से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि श्री रामचरितमानस के जैसा कि पहले भी कुछ प्रसंगों का श्रवण एवं पठन हम कर चुके हैं, उसी क्रम में आज भी भगवत कृपा से रामचरितमानस का श्रवण एवं पठन करेंगे। पुनि बंदऊ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हरे अविवेका। मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी ऐसा निवेदन कर रहे हैं, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं, क्योंकि गंगा जी स्नान करने योग्य है, जिसका जल पीने से सभी पापों को हरण होता है, और दूसरी सरस्वती जिनका गुण और यश गान करने से अज्ञान का नाश होता है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवमु दीन बंधु दीन दानी सेवक स्वामी सखासी अपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भगवान शंकर और माँ पार्वती को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं, निर्मल भक्ति देने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित अर्थात सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जगह हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू जय सिया रामा जय सिया रामा बजो सिया राम जय जय राजा रामा। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर और जगत के हित के लिए साबर मंत्र की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि भगवान शंकर जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला करिहि कथा मुदे मंगल मूला सुमेरी शिवा शिव पाई पसाऊ बर नवु राम चरित चित चाऊ। वे उमापति भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न होकर
भगवान श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल अर्थात मंगल उत्पन्न करने वाली, अमंगलों का मंगल करने वाली कथा बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और भगवान शंकर दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे एहि कथई स्नेह समेता, कई हैं सुनी हैं समुझि सचेता, होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरे बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी कविता भगवान शंकर की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचेऊ मोहि पर, जो हर गौरी पर साबु सिया रामा, तो फूर हो जो कहे सब भाषा फनीति, प्रभाव सिया रामा। यदि मुझ पर भगवान शंकर और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो, ऐसा मेरे बाबा तुलसीदास कह रहे हैं। आज के प्रसंग में यहीं तक करेंगे, आगे भगवत कृपा रही तो फिर कभी आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। जय गौ माता, जय गोविंद।